नमस्कार दोस्तों, साइंस का मेरे पास पेपर आ चुका है और वही पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन बैंक या पेपर में आया हुआ है। आइए मैं एक-एक चीज़ समझा रहा हूं दोस्तों और ध्यान दीजिएगा। 2024 जो बोर्ड होने वाला है, फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पहला सवाल यहाँ पर है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण कौन से हैं? तो देखिए भाई, दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभर आना, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? तो नर होता है दोस्तों, राइट आंसर यही होगा, नर। उसके बाद अगला सवाल, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है? तो युग्मनज बनता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर चौथा सवाल पूछा गया, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों, ठीक है। अंडाशय स्त्रियों में कितने होते हैं? 2, दाएँ और बाएँ। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये मनुष्यों में पाया जाता है, यानी पुरुषों में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 24। किस आयु में? 24 वर्ष। उसके बाद ध्यान रखिए, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाउट लग रहा है दोस्तों। मानव जननांग जो है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का आप जो ही हो जाते हैं तो यंग साइड में चले जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है? तो 9 माह। 9 माह, 9 महीने में ही बच्चा जो है जन्मता है, क्योंकि 9 माह माँ जो है अपने पेट में बच्चे को क्या करती है? पालन पोषण करती है। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्तियाँ होती हैं। उसके बाद अगला बात करें दोस्तों, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में होता है। उसके बाद अगला सवाल है, तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं? तो आलू में होती है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कायिक प्रवर्धन संभव है? तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें सभी द्वारा दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है? तो असुरक्षित यौन संपर्क से होता है एड्स, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा आपका। उसके अगला सवाल बात करें दोस्तों, तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्मिक कहते हैं। उसके बाद अगला बात करें दोस्तों कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है? तो नर एवं स्त्री दोनों की, नर एवं स्त्री दोनों की, तभी जाके बच्चे जो है पैदा हो सकते हैं, नर और स्त्री मिलेगा तब। उसके अगला बात करें दोस्तों, तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि है? तो एक खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु संवर्धन द्वारा, ये सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट दोस्तों लेते रहिए, वायरल क्वेश्चन है। अगला है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है? तो दोस्तों पंखुड़ियों का रंग जो है हरा होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है जो बच्चा पनपता है। उसके बाद इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो दोस्तों विखंडन, मुकुलन, विजड़ जनन, ने डी सही होगा, राइट आंसर आपका। उसके बाद अगला है, जनन कितने प्रकार के रिपीट हो रहा है? दोस्तों 2 प्रकार के जनन होते हैं। उसके बाद निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं? तो फल बनाती हैं, ठीक है ना, चाहे वो पुष्प हो चाहे वो मनुष्य हो। निषेचन क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है निषेचन की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा आपका। उसके बाद अगला सवाल है, स्त्री केसर के आधारीय भाग होते हैं? अंडाशय होते हैं मेरे प्यारे छात्रों। उसके बाद अगला है, पराग कोष में पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं बच्चों। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर वायरल क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फलों द्वारा। उसके बाद अगला सवाल, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है दोस्तों, राइट आंसर बाबू। उसके बाद निम्न में से कौन से एक लिंगी पादप उदाहरण है? पपीता है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर। बात करें अगला सवाल, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है, शुक्रवाहिका होगा। अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है। उसके बाद अगला है, मानव मादा में निषेचन होता है? तो मानव मादा में निषेचन जो है फैलोपियन नालिका में होता है। द्विखंडन होता है दोस्तों, द्विखंडन अमीबा में होता है। उसके बाद फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? तो पुंकेसर द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा में, ठीक है ना। फटाफट फटाफट याद करते रहिए बच्चों। खंडन द्वारा जनन होता है? तो सितारा मछली में, ठीक है ना। बिहार बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक दहन अपक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना दहन अपक्रिया होता है। नेक्स्ट है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत, यानी साफ साफ होता है, सफ़ेद होता है। अगला सवाल दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचय, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, लोहा जिंक के साथ लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी।
अगला सवाल है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? तो श्वेत यानी अर्थात साफ साफ। अगला सवाल पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यानी N2 के धुएं का रंग होता है? तो भूरा रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छा वायरल है, निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है? देखिए संतुलित का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर NH4NO2 है और -N2 है। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए N की मात्रा को है, N की मात्रा देखेंगे लेफ्ट में NH4, ठीक है, NO2 ओके डैश दिया है N2 प्लस 2H2O। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए N1 N2 दो N है, अब यहाँ 2 N है। उसके बाद H4 की बात करें, यहाँ पर देखिए 4H है, ध्यान रखिएगा, 2 दूनी के 4, यहाँ भी 4H है। उसके बाद 2 O है भैया, तो 2 O यहाँ भैया 2 लगाया गया है। इस प्रकार से संतुलित ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला है दोस्तों कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीकरण। अगला है चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो काले रंग की। तो जब चांदी खराब होगी आपको, जब मूर्छा लगेगा तो उस पर काला रंग का धब्बा लग जाएगा, काला रंग का। अगला आपका है चिप्स की थैली में चिप्स को उपचय से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन भरिएगा, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, ठीक है। देखिए यहाँ पर सूत्र बता दें, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, नाइट्रोजन का होता है दोस्तों N2, और हीलियम का सूत्र होता है HE, है ना। उसके बाद मीथेन का बात करें दोस्तों, मीथेन का होता है CH4, इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन गैस? मार्स गैस। उसके बाद अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, निम्न में से समीकरण है H2 + Cl2 डैश देखिए 2HCl, ये कौन सा क्रिया है? देखिए ये जुड़ रहा है तो आपका संयोजन क्रिया हो जाएगा, यही तो आपको ट्रिक अपनाना है। अगला दोस्तों देखिए CuO + H2 डैश देखिए Cu + H, देखिए यहाँ जुड़ा नहीं है बल्कि अलग अलग होकर के बना है, किस प्रकार अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है निम्न में से कौन समीकरण संतुलित? देखिए पुनः संतुलित वाला आ गया, Zn एगो, इसमें Zn एगो है बच्चों। यहाँ पे देखिए S की संख्या एगो, तो यहाँ पे S की संख्या एगो है लेफ्ट में राइट में। O को गो है 4 गो, तो यहाँ भी 4 गो है। H को गए 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, संतुलित ऑप्शन डी होगा। उसके बाद समीकरण 2Cu + O2 डैश देखिए 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना भौतिक है, रासायनिक है, दोनों भौतिक। देखिए यहाँ पर किण्वन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप रासायनिक मार के फटाफट काम करेंगे। उसके बाद अगला है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर बच्चों कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं? तो 7, फटाफट याद कीजिए, VM क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या अर्थात ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है 18 भैया बाबू, फटाफट। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अनुपात है? तो 1:3 सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है अष्टक का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? डोबेरेने द्वारा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय धातु है? तो Na2O। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की आने पर क्या होते हैं भैया? तो बढ़ते हैं। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति करता है? तो मोजले का, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, पढ़े होंगे आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज होता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी से यही पता चलता है कि परमाणु की त्रिज्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को के आधार है? तो परमाणु संख्या बच्चों। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 4, क्योंकि सूत्र होता है मीथेन का CH4, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए 4 होते हैं सह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संरचना सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला है आवर्त सारणी में शून्य समूह कौन है? अच्छी है, हीलियम है बच्चों। अगला है
मेडलिव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु दरमियान के। नेक्स्ट है बच्चों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है? तो 3 होते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट, मेडलिव ने तत्वों के किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो परमाणु दरमियान। नेक्स्ट है, लोहे की परमाणु संख्या होती है? लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय होती है? तो दोस्तों बढ़ जाती है। निम्न में से तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो AS की। सारणी देखे होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, त्रिक का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डोबेरेनत द्वारा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2, याद कीजिएगा। वुल्फगांग डायबेरेनर किस देश से संबंधित हैं? तो जर्मनी के थे, ध्यान रखिएगा। तत्वों के निम्न में से जोड़ों में से किनके रासायनिक आचरण समान होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के समान होते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। यही होता है सही आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है छात्रों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो निर्गत कोण कहलाता है। इस साइंस का पेपर है दोस्तों, फटाफट याद कीजिए बाबू। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो सीधा होता है। सर्च लाइट का परावर्तन कैसा होता है? तो अवतल बच्चों। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी भाई? तो 100 cm आएगा फ्लस में। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण, ठीक है, दाढ़ी बनाने में। उसके बाद बात करें दोस्तों किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस की दूरी, लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस का समोता होगा दोनों जो है अवतल लेंस में, क्योंकि जो है कि यहाँ पर अवतल की बात की गई है तो हमेशा माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो आप लोग पढ़े होंगे R बराबर 2F, ठीक है, यानी F बराबर R/2, F बराबर R/2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए घुमा के पूछा गया है। अगला है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक में उल्टा। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का बच्चों। अवतल दर्पण के मुख्यतः फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति में कहाँ होगी दोस्तों? तो अनंत पर, ध्यान रखिएगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता दोस्तों अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है तो आभासी एवं सीधी, ठीक है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो कम होती है। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? तो अवतल लेंस को दोस्तों अपसारी बोलते हैं और उत्तल को बोलते हैं अभिसारी, ध्यान रखिए, उत्तल को बोलते हैं अभिसारी। चलिए, उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आपको साइंस पेपर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मिलते हैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।